अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान आज टेक्नोलॉजी के उस दौर में जी रहा है कि जिसे पाने के लिए इंसानों ने हज़ारों सालों का सफ़र तय किया है और कई ब्रिलियंट दिमाग रखने वाले लोगों ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन पेश की है। लेकिन इतनी तरक्की के बाद भी हम इंसान आज भी ऐसे कुछ पोशीदा राज अब तक नहीं जान सके कि जिन्हें जानने के बाद हम इंसान फ्यूचर में कई नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन करने के काबिल हो जाएंगे। इन्हीं में से एक चीज़ है एंटी मैटर। ये एंटी मैटर क्या है, कहाँ पाया जाता है और ये कैसे काम करता है, और इसके मिलने पर हम इंसान टेक्नोलॉजी में किस कदर आगे बढ़ सकते हैं या दुनिया में किस कदर तबाही मच सकती है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, जब पिछली सदी के शुरुआत में एक तरफ आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बाकी तमाम साइंटिस्ट यूनिवर्स में मौजूद चीज़ों पर रिसर्च कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी तमाम दुनिया और ये कायनात मैटर से कैसे बनी और इसमें एटम का फंक्शन क्या है। इसी दौरान एक फिजिशियन जिसका नाम था पॉल डायरेक, इन्होंने एक थ्योरी पेश की कि x² = 4 के दो आंसर हो सकते हैं, एक 2 का स्क्वायर और दूसरा -2 का। इनकी थ्योरी के मुताबिक अगर x² = 4 के दो आंसर हो सकते हैं, एक 2 का स्क्वायर और दूसरा -2 का, तो यहाँ जो -2 का स्क्वायर है वो भी कोई ऐसी चीज़ कायनात में होगी जो मैटर से बिल्कुल ऑपोजिट होगी, जिसे एंटी मैटर का नाम दिया गया। और तभी से स्पेस में साइंसदान इसकी खोज को लग गए। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम इंसान अभी तक एंटी मैटर को दरियाफ्त नहीं कर सके। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि अगर हम एंटी मैटर को दरियाफ्त नहीं कर सके या इसके मिलने के कोई भी सबूत अगर नहीं मिले, तो हम क्यों इसके इतना पीछे लगे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, साइंसदानों का ये मानना है कि जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी उस वक्त हर चीज़ मैटर से बन चुकी थी, लेकिन जितना भी एंटी मैटर था वो मैटर से मिलकर तबाह हो चुका था। एंटी मैटर हमारी कायनात में इतना नायाब है कि इसके 1 ग्राम की कीमत $25 मिलियन है। एंटी मैटर भी मैटर की तरह ही होता है। जैसे मैटर के एटम के अंदर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसी तरीके से एंटी मैटर में इससे उलट होता है। एंटी मैटर में एंटी प्रोटॉन पे नेगेटिव जबकि पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यही वजह है कि ये मैटर से बिल्कुल ऑपोजिट खासियत रखते हैं। साइंसदानों का मानना है कि एंटी मैटर हमारी स्पेस में हर सेकंड में बनता है, लेकिन ये फिर मैटर से मिलने के बाद दोबारा एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को एनालाइजेशन कहते हैं। दोस्तों, जब साइंटिस्ट ने देखा कि स्पेस में एंटी मैटर को वो डिस्कवर नहीं कर सकते, तो इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर जो कि स्विट्ज़रलैंड में सर्न, इसमें एंटी मैटर को बनाने की कोशिश की। इन्होंने इसके लिए हाइड्रोजन को चुना और एंटी हाइड्रोजन का मादा तैयार किया। इन्होंने लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर के ज़रिए एंटी हाइड्रोजन का मादा तो बना लिया, लेकिन ये इसे कहीं भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि जैसे ही ये मैटर से मिलता ये एक धमाके की सूरत में फट जाता। इन्होंने एंटी हाइड्रोजन को ऐसे चैम्बर में रखा जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ दी, लेकिन ये सिर्फ 17 सेकंड के लिए ही इसे बना पाए। अगर इसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की जाती तो बहुत बड़ा धमाका हो जाता। दोस्तों, सर्न में ये काम इसलिए हो रहा था कि ये एंटी हाइड्रोजन के मादे को प्रोड्यूस करके एंटी मैटर कैसे काम करता है या किस किस चीज़ पर काम कर सकता है, इसको डिस्कवर करना चाहते थे। दोस्तों, साइंसदानों का मानना है कि अगर एंटी मैटर को डिस्कवर कर लिया गया तो इसके ज़रिए से पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी के ज़रिए हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं। यही वजह है कि सन के अंदर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जारी हैं और नासा का तो यहाँ तक कहना है कि एंटी मैटर को अगर किसी भी तरीके से डिस्कवर कर लिया गया तो हम इससे ऐसी एयरक्राफ्ट बना सकते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के हाफ स्पीड से सफ़र कर सके और जिससे ट्रैवल करने से हम कायनात के बहुत से राज जान सकेंगे। दोस्तों, ये सुनने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लगता है, लेकिन इसका दूसरा रुख भी देखना चाहिए कि अगर ये एंटी मैटर का मादा डिस्कवर हो गया तो इसका 1 ग्राम पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है और हिरोशिमा और नागासाकी जैसे बड़े बड़े धमाके कर सकता है। नासा के मुताबिक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाने पर जो एंटी मैटर से बना हो $62 ट्रिलियन की लागत आएगी, जो कि पूरी दुनिया की आमदनी का 83% है। दोस्तों, अगर तसव्वुर किया जाए कि इस तरह की टेक्नोलॉजी फ्यूचर में बन गई तो ये इंसानियत के लिए किस कदर ख़तरा होगी, क्योंकि आज के इंसान कुदरत के कवानीन के साथ छेड़छाड़ करके इस दुनिया को सफ़ाई हस्ती से मिटाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ये अपने इरादों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि क़यामत का वादा सच्चा है और ये दुनिया सिर्फ क़यामत के आने से ही तबाह होगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ लेके आते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और नासिर।
है।